नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। मायावती एक ऐसा नाम है जो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं लोकसभा चुनाव के बाद से खासकर। अब मायावती का एक ट्वीट आया है, उस पर जो है लगातार चर्चा हो रही है, सियासत में भी और सियासत के बाद नौकरशाही जो है उसमें ही मायावती के ट्वीट की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मायावती ने सीधे सरकार पर सवाल जो है खड़े कर दिए। सवाल इसलिए क्योंकि जो 2 जुलाई को आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक ऐसा दर्दनाक कांड हुआ था जिसमें 122 लोगों की जान चली गई थी, उसमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। और वो जो कांड हुआ था उसकी जो पूरी एक दुख था वो पूरे देश में फैला था। अब जो है उस पर एक अपडेट आया है। अपडेट ये कि पुलिस ने उस कांड को लेकर 11 लोगों को आरोपी बनाया है, चार्जशीट दायर कर दी है। लेकिन उस 11 लोगों में सूरजपाल बाबा उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ ही कामनी और जूही मौजूद हैं। जूही, सबसे पहले आप बताइए कि आप मायावती के इस ट्वीट को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मायावती ने कहा है कि वो जो 11 लोग थे उन 11 में सूरजपाल का नाम नहीं है, जो कि होना चाहिए था। इसको किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, पहले भी मायावती ने जब ये कांड हुआ था पूरा हाथरस कांड, ठीक है, इसको भी लेकर के मायावती ने सबसे पहले ट्वीट किया था और कहा था कि मैं दलितों के साथ हूं, मैं पूरा साथ दूंगी, ठीक है। और चार्जशीट में देखिए, जिस भोले बाबा के पीछे इतनी जनता, इतने भक्त भागे धूल के लिए, उनकी धूल लेने के लिए, और उसमें 121 लोगों की जानें चली गई, जिसमें से महिलाएं थी, बच्चे भी थे, ठीक है। मायावती तो साथ खड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर किसी और पार्टियों का साथ नहीं मिला। ना तो इसको लेकर के कांग्रेस ने बोला, ना तो इसको लेकर के अखिलेश यादव निकल के सामने आए। देखिए, अखिलेश यादव का उस वक्त देखा जाए तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था भोले बाबा के साथ, जो उनकी वो जनसभा, जो उनकी रैली में जनसभा जो भी कहते हैं, आश्रम में है ना, उनके साथ उनका कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा था। देखिए, जब इस तरह का कभी भी मामला होता है तो हम एक तरह से ये कहते हैं कि जनता के साथ है, हम भक्तों के साथ है ना, या किसी भी तरह का कुछ आप एक तरह से उनके लिए ट्वीट करते हो। लेकिन इस पूरे उसमें अगर मामले में देखा जाए तो सिर्फ एक मायावती ही ऐसी थी जो खड़ी थी। मुझे लगता है उस वक्त ना तो बीजेपी की तरफ से कुछ आया, ना कांग्रेस की तरफ से कुछ आया, और ना ही सपा की तरफ से। कामनी, ये बताइए कि जिस तरह से मायावती ने डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उनकी नौकरशाही पर डायरेक्ट सवाल खड़े किए हैं, ये कितना हद तक सही है, या इसको आप किस नज़रिए से देते हैं? क्योंकि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी, जाहिर सी बात है मायावती राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीएसपी की, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए रिजवान, सबसे पहली बात तो ये जो 2 जुलाई को जो ये हाथरस में कांड हुआ था, ये बहुत दर्दनाक था। पूरा देश अपने उनके आंखों में आंसू थे। लेकिन सच बात ये है कि ये देश जो है वो साधु संतों का देश है, और आज भी है। और जिस तरीके का प्रभाव ये साधु संत जिस तरीके से डालते हैं लोगों पर, इतना तो शायद कहते ना, मोदी लहर कितनी भी रही हो, लेकिन जो साधु संत कर पाते हैं वो और कोई नहीं कर पाता है। और इसी का परिणाम अगर आप और हम थोड़ा सा देख लें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटिंग से पहले जिस तरीके से राम रहीम को पेरोल मिल जाती है, ठीक है, और शरण कहाँ ले रहे हैं वो? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, सिरसा से निकलकर वो यहाँ पे देखिए, मतलब चुनाव आयोग ने 3 जो शर्तें दी, तीनों शर्तों से साफ है कि उन्हें भी डर है कि चुनाव को प्रभाव या कर सकते हैं, ये उसके बाद भी आपने दे देते हैं। और वही चीज है यहाँ पर अगर हाथरस कांड को देखा जाए, और आप जिस तरीके से आपका सवाल है कि मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार पर सीधे मायावती ने निशाना साधा है, तो साधा ही जाएगा। कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। उस वक्त जिस तरीके की स्थिति हुई उसमें, जब आपको पता था कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पहली बात तो अगर आप ये कहेंगे कि हमें परमिशन हमने इतने आयोजन की नहीं दी थी, तो आप ये बताइए कि आपको दिखाई नहीं देता कि भीड़ कितनी लंबी जुट रही है, किस तरीके की भीड़ जुट रही है। उसके बाद में जब वो बाबा अपने चरणों की धूल लेने की बात कहते हैं, जो उनके भक्त कह रहे हैं, तमाम हमारे चैनल के तमाम लोग गए थे फील्ड पर, ठीक है, उसके बाद में भी बाबा को आपने, वैसे तो बुलडोजर बाबा कहलाते हैं योगी आदित्यनाथ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है बुलडोजर एक्शन नहीं होगा फिलहाल, अभी आगे फैसला चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब उनका तो नाम ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा। और मायावती जो खुद उसी समुदाय से आती हैं, दलित समुदाय से आती हैं, जिनके वो बाबा मतलब उनके अनुयायी ज्यादातर उसी समाज से हैं, तो निश्चित रूप से ये सवाल जो मायावती ने उठाया ये बिल्कुल सही है।
और सवाल ये उठाने के साथ साथ सवाल अखिलेश यादव पे भी उठते हैं। जो अखिलेश यादव इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो भी बाबा पे आकर शांत हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम ये लोग बाबा के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चिंता का विषय है 2300 पन्ने की चार्जशीट 3 महीने बाद कोर्ट में दाखिल होती है। पुलिस जो है अपनी पूरी जांच करके पेश करती है चार्जशीट को। 2300 पन्नों की चार्जशीट में कहीं भी एक बार भी जिक्र नहीं है, ना ही आरोपियों में बाबा का जिक्र। और सारा जो तामझाम हो रहा था, जो पूरा इंतजाम हो रहा था वहां पर, वो बाबा के प्रोग्राम का था। बिल्कुल। और बाबा का नाम ही जब चार्जशीट में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस महकमे पर भी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करने का काम है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का ही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही जो है चार्जशीट तैयार करी है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये देखना चाहिए था कि इसमें जो मेन जो आरोपी है वो बाबा को भी आना चाहिए था। इसमें ना कामरी एक चीज जो देखी है, जब ये वाला पूरा कांड हुआ था तो फिर बाबा छुप क्यों रहे थे, जी, है ना? तो वही चीज है जो ये बिल्कुल सही इन्होंने पॉइंट उठाया कि ये नहीं है कि चार्जशीट आज दाखिल हुई है तो हमें पता लगा है कि बाबा जी तो निर्दोष हैं, उनका तो नाम ही नहीं है। उन्हें तो शुरू से ही बचाया गया है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों को इस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर करती है, जो इस तरीके से लोगों को मतलब आरोपियों को और दोषियों को खोज निकालती है, उनसे एक बाबा खोजे नहीं जाते हैं। और कामनी ये भी तो देखो कि उस वक्त हमने भी कवरेज काफी की थी, और उसमें रात रात में पुलिस जा रही है, बाबा के जो भवन है उसमें जा रही है, आश्रम में जा रही है। लेकिन बाद में भी अगर हम पूरी जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही थी पुलिस उस पूरे मामले को लेकर के, तो रात में फिर क्यों कहा जाता है कि नहीं बाबा तो है ही नहीं, बाबा के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन बाद में तो ये निकल करके आया ना सामने कि बाबा जो थे वो अंदर ही थे, तो उस वक्त क्यों छुपे हुए थे अगर वो गलत नहीं थे? बिल्कुल। और इसके साथ देखिए रिजवान, यहाँ पर ये भी है कि बाबा ने जब तक नहीं चाहा तब तक वो मीडिया के सामने नहीं आए, तब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया या फिर प्रेस नोट जो भी हो, वो चीज बाद में एक वीडियो जारी करी थी। बिल्कुल। तो मतलब कुछ भी तब तक नहीं आया जब तक बाबा नहीं चाहते थे। तो ऐसे में अगर मायावती सवाल उठा रही हैं तो सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस वक्त भी जो है सवाल उठे थे कि राजनीति में कई नेता हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, मतलब तमाम तरह की पार्टियां हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र वाहिद नेता मायावती थी जिन्होंने ये कहने की हिम्मत जुटाई कि इस बाबा को भी आप आरोपी बनाइए और बाबा के खिलाफ भी सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले ना किसी ने कहा, ना अब तक कहा, ना कोई आज कहने को ये बात तैयार है। और मायावती ने फिर से उसको जो है सामने लेके आई है मायावती के बाबा की जो बात होनी चाहिए। और बड़ी बात ये भी है, जैसा आपने बताया कि वो बाबा खुद जो सूरजपाल बाबा हैं वो खुद दलित समाज से आते हैं और खुद उसी जाटव समाज से आते हैं, जाटव बिरादरी से आते हैं जिससे खुद मायावती ताल्लुक रखती है। इससे कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि मायावती को अपने वोट बैंक की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं जितनी वो आजकल लोगों की ज्यादा फिक्र करती है। ये भी बात उस वक्त जब मायावती ने ये वाला आवाज उठाई थी इसको लेकर के, तो हम सभी जितने भी मीडिया पर्सन थे वो सिर्फ इस चीज को टारगेट कर रहे थे कि वो अपना वोट बैंक लेने के लिए इस तरह का कर रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, चुनाव बीत गए, अब भी मायावती ने ये सवाल फिर से खड़े किए। और सवाल ये भी है कि जब यूपी में किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा होता है या कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ सेकंड नहीं लगाते, ठीक है? तो इस पूरे हादसे में क्यों छुप रहे वो, और इस पूरे हादसे में उन्होंने क्यों किसी भी तरह को लेकर के कदम नहीं उठाया? तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है। और उसके साथ साथ देखिए जिस तरीके से कि ये बाबाओं का जिस तरीके से हुआ है, और मायावती का ये ट्वीट बताता है कि ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भले कोई कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले कि हमारी सरकार में कानून का राज था, हमारी सरकार में कानून का राज था। वाकई में कानून का राज किसी की सरकार में था तो वो मायावती की सरकार में था। क्योंकि देखिए तमाम जो पार्टियां अभी जिस तरीके से देखिए कि अभी सोशल मीडिया पे जिस तरीके से डाटा रिलीज होता है कि देखिए ठाकुर सबसे ज्यादा इस वक्त नौकरियों में है, सरकारी नौकरियों में, पुलिस की भर्तियों में है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो यादव थे। बिल्कुल। और मायावती की जब तो बड़ी कहावत मशहूर होती थी कि उस समय का यादव सिपाही भी दरोगा से ज्यादा पावरफुल होता था। बिल्कुल। और देखिए जब मायावती थी तब उनके समय में भी यही था कि उस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा सिपाही भर्ती में जाते थे। लेकिन मायावती की जब सरकार थी तो उसमें ये था कि चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, अगर आपने क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी और आपने नहीं किया है तो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में
अभी तो ऐसे ही अच्छा, एक वर्ग ये भी है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं मैं आपको, एक वर्ग ये भी है जो ये कह रहा है कि मायावती का ये वाला ट्वीट भी उपचुनावों को देखते क्योंकि उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उपचुनावों के मद्देनजर मायावती का ये ट्वीट हो रहा है। मायावती जो है अपने जो वोट बैंक को जो समाजवादी पार्टी में पीडीए के नाम पर चला गया, जो कांग्रेस के नाम पर चला गया, जो कहीं ना कहीं राशन के नाम पर भाजपा के साथ आ गया, तो मायावती अपने वोट बैंक को वापस लेके आने के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें कर रही हैं। देखिए रिजवान, ये तो मतलब वो वाली बात है कि आप अगर नेता हैं तो आप छीकेंगे भी, तो वो भी राजनीति के लिए छीकेंगे, क्योंकि देखिए भारत देश में हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। अभी देखिए हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म होते ही फिर आप महाराष्ट्र में लग जाएंगे, बिहार में लग जाएंगे, तो चुनाव तो खत्म होने वाले हैं नहीं। और हर नेता अपने समुदाय, अपने जाति को, अपने वोट बैंक को साधने में लगा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो नहीं है कि मायावती ने कोई कि मतलब गड़े हुए मुर्दे उखाड़े हो, ऐसा तो नहीं है। ये चार्जशीट दाखिल हुई है, हाँ, और रिसेंट में दाखिल हुई है, तब मायावती ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा भी नहीं है कि चार्जशीट हफ्तों पहले दाखिल हुई हो, उसके बाद मायावती जागी हो कि भाई अब चार्जशीट चुनाव का प्रचार तो खत्म हो गया, अब उपचुनाव में लग जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। चार्जशीट आपने दाखिल की है, और किस तरीके का जांच हुआ है कि वो पूरा का पूरा सत्संग वो बाबा की वजह से हो रहा था। बाबा को लोग अपना भगवान मानते हैं। बाबा ने खुद कहा था कि मेरी चरण लिए भी ना मत जाना, जिसके चक्कर में, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि धर्म से बड़ा कहते हैं नशा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और जब इस तरीके लोग बाबा के भक्त बनते हैं तो फिर बाबा जो कह दे वो रामबाण होता है। और सामने ये भी तो देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, सब कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। जब हम चुनाव की भी बात कर रहे हैं, हम और भी मामले को लेकर के इसमें बात कर रहे हैं, है ना, हर एंगल से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक मामला अगर इस पूरे एंगल में देखें तो ये भी तो हो सकता है कि जांच में शायद नाम इसलिए नहीं दिया जा रहा हो क्योंकि बाबा के भक्त बहुत हैं, है ना। और आपने उस वक्त भी देखा होगा कि बहुत से वीडियोस ऐसे आए थे कि जब हमारे रिपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि जो 121 लोगों को निकल गए वो कैसे बाबा, तो उसमें उन लोगों का यही जवाब था, नहीं वो हमारे लिए बाबा है। आपने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे, मुझे लगा वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वही तो बात है ना, जो जिस तरीके से मतलब कहा जा रहा है कि मायावती ने वोट बैंक के लिए ये वोट किया, तो चार्जशीट में नाम भी तो वोट बैंक के लिए नहीं डाला गया है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको एटलीस्ट आरोपी बनाकर जांच तो की जानी चाहिए ना। चार्जशीट में आप जिस तरीके से नाम बिल्कुल नहीं किया, कहीं से भी उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे। सवाल तो ये बड़ा उठता है ना। इसके साथ साथ देखिए रिजवान, जब उस समय ये इतना बड़ा कांड हुआ था तो राहुल गांधी जो खुद को अब जमीनी नेता बताते हैं, सड़कों पर दिखाई दिए, जिसका परिणाम रहा कि 99 सीट वो लोकसभा चुनाव में लेकर आए। वो हाथरस जाते हैं, वो पीड़ितों का दर्द समझते हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते, बाबा के खिलाफ नहीं बोलते। ये एक बड़ा सवाल है। आप ये भी तो देखिए रिजवान, जब वो किसी और भी जमीनी स्तर पर जहाँ पे भी जाते हैं, रिक्शा या किसी से भी चालक से बात करते हैं, तो वो एक तरफ कहीं ना कहीं निशाना जरूर साध देते हैं, लेकिन इस पर चुप थे वो। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो तमाम नेता थे उन्होंने बाबा के बारे में ना पहले बोला था ना अब बोला है, लेकिन मायावती एक लौती वो नेता हैं, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि बाबा को आरोपी बनाना चाहिए, बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब चार्जशीट दाखिल हो गई, बाबा का नाम उस चार्जशीट में नहीं है, मायावती आज भी इस बात को दोहरा रही हैं सरकार पर निशाना साधते हुए कि बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप बताइए कमेंट करके कि क्या बाबा सूरजपाल पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मायावती का ये जो ट्वीट है क्या जनता के हित में है या वोट बैंक के लिए मायावती इस तरह के काम कर रही हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।